हेलो एवरीवन, महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज अब ये हम सेकंड खंड जो कि आप पहले सिलेबस समझिएगा। देखिए, इसके पहले की जो वीडियो थी आपकी वो थी आपकी प्रथम खंड की। कौन से खंड की? प्रथम खंड की। तो प्रथम खंड में आपके कितने चैप्टर थे? 7 चैप्टर थे। ठीक है, तो 7 चैप्टर में से हमने 7 चैप्टर पूरे कवर किए और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो उससे आपके पूरे टोटल 55 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है संपूर्ण रूप से। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियो डले हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। तो आपका जो सिलेबस है जो महिला सुपरवाइजर का है वो 4 खंडों में दिया गया है। इसके पहले फर्स्ट खंड आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपका है द्वितीय खंड। ठीक है, द्वितीय खंड की आज हम फर्स्ट चैप्टर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में कि फर्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। ठीक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इससे आपका 10 मार्क्स का आना है। सोचिए, ये जो चैप्टर है इससे 10 मार्क्स का आना है आपका। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी क्या देखेंगे? जितने भी आपके यहाँ पास जो सिलेबस दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना, स्वास्थ्य विभाग की योजना, पंचायत ग्रामीण विकास योजना, सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विभाग योजनाएं। तो पहले हम इन्हें थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्या है, ये योजना है क्या, इनका तात्पर्य है क्या। उसके बाद ये योजना से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जिससे बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके लिए देखिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि ऐसी वीडियो आपको संपूर्ण रूप से मिलती रहे। ठीक, तो चलिए हम पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। देखिएगा यहाँ पर कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका सामान्य विभाग की योजना। ठीक है, जो कि सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति द्वितीय खंड का है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले जो अभी हमने सिलेबस में देखा उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा पहले थ्योरी वाइज समझेंगे। थ्योरी से क्या होगा कि जितनी भी ये योजना है, योजना पहले आप समझ लें तो इसी से आपके एमसीक्यू बनना है सारे। तो हम इसके बाद एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थ्योरी जानना बहुत जरूरी है कि थ्योरी से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो देखिएगा आप सबसे पहले आपका दिया गया है कि महिला एवं बाल विकास की जो योजना होती है वो एक्चुअल में है क्या। देखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की योजना चलाता है। इसका मकसद क्या है? देखिएगा, महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो दिया गया है पॉइंट। देखिए, गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्शन, अनाथ गर्ल, अनाथ जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं, गरीब विंडो की बेटी, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध कराना, गर्भवती और छात्री महिलाओं 0 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं देना। देखिए, स्वास्थ्य पोषण सेवाएं देना मतलब इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण में ये सारी चीजें हमने देखा था कि आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जो होता है पोषण के द्वारा क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जाती है। देखिएगा, पहले की अगर आपने चैप्टर ना देखी हो तो पहले आप उन्हें समझने का प्रयास करें, उसके बाद ये बात की वीडियो देखें, क्योंकि उनके अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी टफ लगेगी। ठीक है, देखिएगा, बच्चों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में सुधार लाना, सड़क के बच्चों के लिए आश्रय, भोजन मतलब पोषण, स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाएं कराना। ठीक है, ये जो महिला एवं बाल विकास की जो योजनाएं होती है। उसके बाद सेकंड योजना कौन सी है आपकी? देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाएं। अब स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड क्या चीजें दी गई है इसमें? देखिएगा कि महात्मा गांधी आयुष्मान भारत जन आयोग योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। तो ये सारी योजना का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण रूप से विकास करना। ठीक है, जो इधर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा
कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाएं क्या होती है, क्या होता है इसका कार्य। देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जाती है कौन सी योजना, ग्रामीण एवं पंचायत योजना। ये योजनाएं के जरिए ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इन योजनाओं में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत जैसी संस्थाएं शामिल होती है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो आपका क्वेश्चंस बना है आपको भी समझ में आता होगा कि जो यहाँ पूछा जा सकता है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाएं में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती है। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस ही बनते हैं, इसलिए मैंने पहले थ्योरी को रखा है कि आप थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती क्या है। आपका संपूर्ण रूप से डाउट पहले क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद आप MCQ की तरफ बढ़िए, क्योंकि अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड सारे MCQ को आप एग्जाम में सही करेंगे। ठीक है, देखिए चाहे हमारी वीडियो है या अन्य चैनल की वीडियो हो, जितने भी MCQ देखते हैं जरूरी नहीं है कि सारे MCQ आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन जो थ्योरी होती है, थ्योरी अगर आप पहले समझते हैं तो थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई भी MCQ आपके एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग में थोड़ा ये याद रहेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ये होती है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हो सकती है बताइए। तो ये उसमें होती है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, देखिएगा कि इसका कार्य क्या होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसके बाद MPRRDA योजना, उसके बाद NRLM, ठीक है, मध्यांतर आहार निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। देखिए ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इसी से MCQ बनना है, इसी से सारे क्वेश्चंस बनना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय विभाग की कौन कौन सी योजनाएं होती है, इसका क्या कार्य होता है। देखिएगा सामाजिक रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाता है। इन योजनाओं का मकसद है लिंग, जाति, धर्म, स्थिति, धन के आधार पर होने वाले असमानताओं को दूर करना। सामाजिक न्याय विभाग की कुछ योजनाएं, ठीक है। देखिए जो न्याय व्यवस्था होती है उसका क्या कार्य है, क्यों है ये योजना, क्यों बनाई गई है। तो जो हमारे देश में, हमारे भारत में जितने भी लिंग को लेके, मतलब जो लड़का लड़की, बालक बालिकाओं को लेके जो भेदभाव किया जाता है, वहाँ पर आप जाति को लेकर देख सकते हैं कि छुआछूत की जो परंपरा चली आ रही है, जाति के हिसाब से जो हमारे इसमें क्या किया जाता है, मतलब भेदभाव जो किया जाता है, उसके लिए न्याय व्यवस्था लागू की गई है। वहाँ आप धर्म देख सकते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो न्याय व्यवस्था की गई है, ये लिंग, जाति, धर्म, मतलब संपूर्ण रूप से क्या है कि जो हमारी, मतलब जिस तरीके से क्या किया जाता है, मतभेद किया जाता है, वो सारी चीज़ें को हटाना है न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, ये योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा कि कुछ योजनाएं कौन कौन सी योजना है इसके अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय विधवा और निःशक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक बहु विकलांग की पेंशन, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये योजना को ध्यान में रखिएगा आप लोग थोड़ा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांग जनों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी और अविवाहित पेंशन, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निःशक्त कल्याण योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये योजनाएं हैं सारी। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट की आदिवासियों के लिए कई योजना, कौन कौन सी योजनाएं होती हैं आदिवासियों के लिए, जिनमें छात्रवृत्ति, आवास सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक कल्याण की योजनाएं शामिल है। आप देख सकते हैं आपके आदिवासियों के लिए योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं होती है। छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाओं के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, आप विद्यालय में देख सकते हैं कि विद्यालय में जो बालक होते हैं, आदिवासी योजना जो होती है उसके तहत सभी को जो मतलब छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पोस्ट छात्रवृत्ति, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, विदेश उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं। तो ये योजनाओं को आपको ध्यान में रखना है, देखते जाना है। आवास सहायता योजनाएं, आर्थिक कल्याण योजनाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं, ये सारी योजनाएं आपके सामने दी गई है। ठीक है, आर्थिक कल्याण योजनाएं के अंतर्गत जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाना। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम। उसके बाद आप
देख सकते हैं कि सड़क निर्माण है ना, और आर्थिक विकास की जो योजनाएं चलाई जाती, तो ये सारी योजनाएं हैं, आपको इनको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से आपका एमसीक्यू पूछे जाना है। एमसीक्यू कैसे पूछे जाना है, देखिए जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो आर्थिक कल्याण योजना है किस योजना के तहत आती है, तो ये आपको याद में रखना जरूरी है कि ये जो होती है जो आदिवासी योजना के तहत आती है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को सारी चीज़ों को लेकर चलना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, आपको ज़्यादा इकट्ठा पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम देना है। एग्जाम आप जितने रिलैक्स माइंड से एग्जाम देने जाएंगे आपका चयन होना बिल्कुल निश्चित है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो हम आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड कराते रहें, ठीक। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं हम, जिसमें आपके इनमें से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आना है, तो आप इनको पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में जो सारी ये योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे एमसीक्यू शामिल किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, देखिएगा कि बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा में खालिस्तान लागू किया गया, बताइए क्या किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत बाल विकास परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, देखिएगा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों में निम्नलिखित में से कौन शामिल होगा, बताइए कौन शामिल होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सरकार के अभ्यर्थी, उसके बाद आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अपने ऋण को चुकाने के लिए व्यक्तिगत गरीब ऋण उचित, ये सारी चीज़ें। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि सारी जो योजनाएं हैं, संपूर्ण रूप से योजना का मकसद क्या है, जो देश में हो रहे मतभेद जो हो रहे हैं तो उन्हें मिटाना है। तो संपूर्ण रूप से इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए। कमेंट्स में आप लोगों को अपना टेस्ट लगाते हुए चलना है। आप लोगों को क्वेश्चन तब तक मैं पढ़ूं तो आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना है, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन होगी, आपकी तैयारी होगी, आपको ये पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम तो वीडियो में जा रहा है, तो कम से कम वो टाइम में अपना समय को ऐसी चीज़ में लगाइए कि आप उससे कुछ सीख सकें। तो आप इससे अपना टेस्ट लगा सकते हैं, तो आप कुछ सीख भी रहे हैं और अपने अंदर का जो आपने कितना सीखा है आपको वो भी पता चल रहा है, ठीक है। तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के प्रति परिवार क्षतिग्रस्त आवास इकाइयों की सहमत के लिए व्यक्तियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत कितनी राशि दी गई है, बताइए कितनी राशि दी गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रुपए 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के बजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है, बताइए क्या नाम से जाना जाता है। तो ये है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जो आपकी योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं कि ग्राम पंचायत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 1954, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत प्रणाली के 3 स्तर, ब्लॉक स्तर खालिस्तान है, बताइए क्या है। तो ये होगा आपका पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। ये क्वेश्चंस भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई हैं, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खालिस्तान शामिल नहीं है, बताइए क्या शामिल नहीं है। तो ये है आपका ग्राम समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाएं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, बताइए। तो वो होता है आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दे का समाधान करना है, बताइए। आप लोग बताइए, कमेंट्स में आंसर दीजिए, पहले सभी लोग आंसर दीजिए। अभी हमने पढ़ा कि सामाजिक न्याय क्या होता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिएगा, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। देखिए, आपसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूछे जाना है, जो आपके राइटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे अलग अलग राइटर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका अनुसार न्याय क्या है, बताइए। ये है आपका प्रत्येक व्यक्ति को बहा देना जो उसके लिए उचित हो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि अरस्तु की वितरणात्मक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित पर आधारित है, बताइए किस चीज पर आधारित है। तो किसी व्यक्ति का मूल्य या गुण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने देख सकते हैं आप लोग कि जोस्ट और के की सामाजिक न्याय की व्यापक परिभाषा में निम्नलिखित आयाम शामिल है, बताइए कौन सा आयाम शामिल है इनमें। तो ये है आपका विरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और अंतः क्रियात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेंड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बी.आर. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है, किस बात पर, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस में से आप लोगों की क्वेश्चंस आना निश्चित है, ठीक है। तो बिल्कुल हर क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। डेविस मिलर के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिक विवादास्पद है और सामाजिक रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं कि अंबेडकर के अनुसार कौन से धर्म सामाजिक न्याय लाने से अधिक समक्ष है, बताइए। ऑप्शंस आप आंसर दीजिए, बताइए आंसर, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में हिंदू धर्म की समता के बारे में अंबेडकर का क्या विचार है, बताइए क्या विचार है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा नहीं दे सकता, ये अंबेडकर का विचार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर जाति व्यवस्था की क्या कमियां मानते हैं, अंबेडकर जाति व्यवस्था की क्या कमियां मानते हैं, बताइए। तो वो मानते हैं कि स्थैतिक संबंध और समायोजन, ठीक है। देखिए, ये रहे आपके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको संपूर्ण रूप से प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।